हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ सोल्यूशन में। तो आज हम एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए 5.5, 10 और 3.5 डायमेंशन वाली एक क्यूबॉइड को बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर और 2 mm थिकनेस वाली कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना होगा। कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना होगा कि हमारा इस डायमेंशन का क्या निकल जाए, क्यूबॉइड बन जाए। तो आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए देखेंगे तो क्या निकालना, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, कितने सिल्वर कॉइन्स को पिघलाना होगा। तो मान लेते हैं हम लेट नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू n, therefore n into volume of one silver coins equal to volume of cuboid। यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में उसके 1 वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हम इसी पूरे को पिघला करके क्यूबॉइड बना रहे हैं, इसलिए दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो देखिए n इंटू जो कॉइन्स है वो एक सिलेंडर के शेप में हो जाएगा, क्योंकि इस कॉइन्स का कुछ ना कुछ थिकनेस है, इसलिए वो सिलेंडर के शेप में हो जाएगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा h1 है, h1 कर देते हैं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो n इंटू देखिए तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है 8.75 इंटू 8.75 नहीं 0.875 इंटू 0.875 इंटू h1 कितनी है 0.2, सही है, इक्वल टू इसकी डायमेंशन तो डायरेक्ट दे रखी है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब देखिए हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो n निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, देखिए 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ये 7 क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगी तो यहाँ डिवाइड हो जाएगी तो मल्टीप्लाई मतलब ऊपर ऐसे। अब देखिए 0.875 इंटू 0.875 इंटू 0.2, सही है। अच्छा 22 भी है, 22 भी है। अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए तो इस पॉइंट से ये तो चला जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से ये चला गया, ओके, ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों पॉइंट को जब हम कैंसिल आउट करेंगे ऊपर में 2 टाइम्स 1000 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैंसिल आउट करेंगे ऐसे, 7 से गया 125 में, फिर 7 5 जा 35 और 7 से गया 125 में। अब देखिए 125 से ये 1000 8 टाइम्स चला जाएगा दोनों, ठीक है। अब देखिए 11 5 जा 55 और 11 2 जा 22, 2 2 जा 4, ये 4 से ये जाएगा 2 टाइम्स में। तो देखिए 2 8 जा 16, 5 जा 80, 85 जा 400। तो n इक्वल टू क्या आ गया 400। तो लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 400, ठीक है। तो आपको फिगर दिख रहा होगा किस तरह से कॉइन्स को पिघला करके एक क्या बनाया गया है, क्यूबॉइड बनाया गया है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या कर रहा है। एक सिलेंड्रिकल शेप का बकेट है जिसका रेडियस दे रखा है 18 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 32 सेंटीमीटर। अब कह रहा है तो इस 18 सेंटीमीटर
रेडियस और 32 सेंटीमीटर हाइट का जो बकेट है जो सिलेंड्रिकल शेप में है उसमें रेत भरी हुई है, मतलब सैंड भरी हुई है। अब उसको भूमि पे उड़ेल दिया जाता है और उड़ेलने के बाद वो जो सैंड है वो कोनिकल हीप का फॉर्मेशन ले लेती है, कोन का फॉर्मेशन ले लेती है। और उस कोनिकल हीप का हाइट दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका रेडियस क्या होगा, इस कोनिकल हीप का रेडियस क्या होगा और स्लैंट हाइट क्या होगा, ये हमें निकालनी होगी। तो स्लैंट हाइट निकालने से पहले हमें रेडियस निकालना होगा। तो चलिए आइए रेडियस निकालते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, लेट रेडियस ऑफ कोनिकल हीप इक्वल टू R2। यहाँ ये R1 हो गया, R2 क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। अब देखिए देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट, बकेट में जो सैंड है, रेत है, उसकी वॉल्यूम और उसको उड़ेलने के बाद जो वो कोनिकल हीप बन जाती है उसकी वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम सेम ही होगा। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, अब देखिए तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट क्या हो जाएगा, ये पाई R स्क्वायर H इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, ये हो जाएगी 1/3 पाई R2 की स्क्वायर और ये हो जाएगी H2, क्या हो जाएगी पाई R स्क्वायर H, इसकी H दे रखी है, हाँ H2 दे रखी है। चलिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। R1 कितना है 18, तो 18 इंटू 32 इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू R2 हमें निकालना है और H2 दे रखा है कितना 24। पाई से पाई अब यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें निकालनी क्या है, R2 की वैल्यू निकालनी है। तो हो जाएगी 18 इंटू 32, ठीक, और ये 24 इधर डिवाइड में हो जाएगी और 3 ऊपर ही रहेगी, 3 8 जा 24, 8 4 जा 32। तो R2 की कितनी हो जाएगी, ये 18 इंटू 4 और ये स्क्वायर जब इधर आएगी तो रूट बन जाएगी। तो क्या देखिए R2 की वैल्यू कितनी आ गई, एक 18 बाहर और एक 2 बाहर, मतलब 36 सेंटीमीटर। ये R2 हमने निकाल लिया है, क्या निकाला R2। अब हमें निकालना क्या है, स्लैंट हाइट। क्या निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है, मतलब L निकालनी है हमें। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए रेडियस की स्क्वायर प्लस हाइट की स्क्वायर। तो रेडियस क्या है 18, सॉरी रेडियस है 36, क्या है 36 की स्क्वायर प्लस हाइट क्या है 24 की स्क्वायर। तो 36 की स्क्वायर होती है 1296 और 24 की स्क्वायर क्या होती है 576। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 6 6 12, 2 1 9 1 10 17, 1 5 2 7 1 8 1। अब देखिए जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12 इंटू 13, एक 12 क्या आ गया बाहर आ गया और 13, तो ये निकल गया हमारा स्लैंट हाइट और ये निकल गया हमारा रेडियस। ठीक, चलिए तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पे 8 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आइए बारीकी से समझते हैं। देखिए एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर है जिसमें पानी 10 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से फ्लो हो रही है। ठीक, तो अब कह रहा है कि 30 मिनट में ये नहर कितने क्षेत्रफल को सिंचाई कर देगी पानी से। ठीक, सिंचाई कर देगी और सिंचाई करने के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे क्या कि देखिए स्पीड ऑफ वाटर कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसको पहले हम क्या कर लेते हैं मीटर पर मिनट में बदल लेते हैं। क्या हो जाएगा ये
10 किलोमीटर में 10,000 मीटर पर आवर को 60 मिनट बदलेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। तो देखिए क्या कर लिए, किलोमीटर को हम मीटर में बदल लिए हैं और आवर को हम मिनट में बदल लिए हैं। ओके, अब देखिए हम निकाल लेते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 60 मिनट। इन 60 मिनट, 60 मिनट में वाटर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, तो L इंटू बी इंटू एच। देखिए ब्रेथ और हाइट दे रखी है और लेंथ क्या हो जाएगा, वाटर की बोलिए लेंथ क्या हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए 10,000 इंटू 6 इंटू 1.5, तो ये 10,000 इंटू 15 6 90, हाँ पॉइंट, ये आ जाएगा 90,000 मीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो देखिए 60 मिनट में इतनी वॉल्यूम हो जाएगी वाटर की, 60 मिनट में इतनी वॉल्यूम हो जाएगी वाटर की। तो 30 मिनट में वाटर की वॉल्यूम कितनी होगी, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट कितनी हो जाएगी 30 मिनट में, तो इसकी हाफ हो जाएगी 45,000। तो कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी एरिया इरिगेट होगी, ठीक ना। तो हम मान लेते हैं लेट एरिया इरिगेटेड फील्ड इक्वल टू ए मीटर स्क्वायर। हम क्या मान लीजिए कि कितना एरिया जो है सो इरिगेट हो रहा है, ए मीटर स्क्वायर इरिगेट हो रहा है, ठीक। देयरफॉर अब देखिए 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट होगा, तो 30 मिनट में का वॉल्यूम कितना है 45,000। ओके, अब देखिए तो ये वॉल्यूम और इस वॉल्यूम से जो खेत सिंचाई हो रहा है वो वॉल्यूम दोनों बराबर होगा। तो ये फील्ड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया में अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हाइट दे रखा है, पानी का हाइट कितना चाहिए, कम से कम 8 सेंटीमीटर चाहिए, तो 8 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड करना होगा। ये हो गया हमारा क्या, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, इतना ही वॉल्यूम इस खेत में जा रहा है, ठीक। एरिया में अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, वो 30 मिनट का ये हो गया। अब देखिए हमें एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा 45,000 इंटू ये चला जाएगा ऊपर और ये 8 आ जाएगा नीचे, डिवाइड दीजिए तो हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, कैरी 1, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या निकल आया एरिया हमारा 5625 और 00 ये वाली इतनी मीटर स्क्वायर। तो 30 मिनट में इतने मीटर स्क्वायर एरिया क्या हो जाएगा, इरिगेट हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की सॉल्यूशन।